हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ये हम लोग का 5th वीडियो है। 4th वीडियो में हम लोग जो भी क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के वो हम लोग देख चुके हैं। तो चलते हैं आज समरी को लेकर। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग SAS क्राइटेरिया को प्रूव कर चुके हैं, AA क्राइटेरिया को भी प्रूव कर चुके हैं, SSS क्राइटेरिया को भी प्रूव कर चुके हैं और RHS भी हम लोगों ने लास्ट 4th वीडियो में प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि SAS क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर किसी एक ट्रायंगल के साइड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड उनके रिस्पेक्टिवली या कॉरेस्पॉन्डिंगली किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल और साइड के इक्वल हो तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर हम लोग AA क्राइटेरिया की बात करते हैं तो किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल और साइड के इक्वल हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। फिर अगर हम लोग SSS क्राइटेरिया की बात करते हैं तो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो तो दोनों ही ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर RHS की बात करें तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइपोटेनस और एक साइड के बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि RHS क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 4 हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया है। ठीक है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो हम लोग इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। इक्वी एंगुलर यहाँ पे जैसा कि नाम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इक्वी एंगुलर का मतलब हुआ जिसके सभी एंगल क्या हो, इक्वल हों। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग दो ट्रायंगल्स के बीच कंपैरिजन करते हैं। यानी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, हैव 3 एंगल्स ऑफ द वन correspondingly equal to the 3 angles of the other, then we can say that both the triangles are equiangular। यानी कि अगर किसी एक ट्रायंगल के, या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हों और पहले ट्रायंगल के सभी 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंगली सभी 3 एंगल्स के इक्वल हों तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, इक्वी एंगुलर है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दे लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है हम लोग का DEF। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल A जो है मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये भी मान लेते हैं हम लोग का 30 डिग्री है। अगर ये एंगल हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री है और इसको भी हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री है। इसे मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री और इसे मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका एंगल A जो है इसके एंगल D के इक्वल है। ठीक है, ये इसका एंगल B जो है इसके एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है। यानी इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का इसके 3 एंगल्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हैं। यानी एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के और एंगल A इक्वल है एंगल D के। यानी B इज इक्वल टू E, A इज इक्वल टू D एंड C इज इक्वल टू F। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, इक्वी एंगुलर है। क्या है, इक्वी एंगुलर। यानी
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वी एंगुलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इक्वी एंगुलर का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले लास्ट वीडियो में सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया था और एक छोटा सा टॉपिक था इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है। तो हम लोग जान गए, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव 3 एंगल्स ऑफ द वन correspondingly equal to 3 angles of the other, then they are said to be equiangular। तब वे ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं? तो वे ट्रायंगल्स जो है इक्विएंगुलर कहलाते हैं। अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग को प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल 1 जो है ये हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। इन द फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी हम लोग का ओ ए जो है किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी किसके इक्वल है? तो ओ डी जो है हमारा ओ सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी, यानी ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी, सॉरी ट्रायंगल ए ओ डी ये जो ट्रायंगल है ये है सी और ये है डी। ठीक, तो इन द फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी ये जो साइड है हम लोग का ओ ए जो है किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। और ओ डी किसके इक्वल है? तो ओ डी जो है ओ सी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी, यानी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, दोनों एंगल जो हैं क्या है? कॉन्ग्रेंट हैं। और जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाई सिपिसिटी हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो ए डी साइड है, यानी ये वाला जो साइड है ए डी, वो किसके इक्वल है? तो बी सी के इक्वल है। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? तो गिवन में दिया हुआ है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ये जो है ओ बी जो है किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी किसके इक्वल दिया हुआ है? तो ये ओ डी जो है ये ओ सी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है पहला, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। और सेकेंड प्रूफ करना है हम लोग को ए डी इज पैरेलल टू बी सी, नॉट इक्वल टू, यानी ए डी इज पैरेलल टू बी सी हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, यानी ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी में चलते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है और ओ सी जो है ओ डी के इक्वल है। कैसे? तो ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग का एंगल है, कौन सा एंगल? तो एंगल ए ओ डी जो इक्वल है एंगल बी ओ सी के। क्यों?
तो ये है हम लोग का कौन सा एंगल, तो ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक दूसरे के बराबर है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो किस तरीके से कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो साइड हम लोग का BO है OA के बराबर है, यानी BOC जो है AOD के कॉन्ग्रेंट होगा। यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। ये तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब जो दोनों ट्रायंगल जो हो गए क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए, तो उनके जो एंगल होंगे, कौन सा एंगल, एंगल OAD किसके इक्वल होगा, तो एंगल OBC के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं, हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि BC और AD को कोई ट्रांसवर्सल AB जो है काट रही है, मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस BC एंड AD, और OAD एंड OBC कौन सा एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर जब इक्वल हों, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती हो, तब उस कंडीशन में लाइन AD किसके पैरेलल होगा, तो लाइन AD जो है आपका CB के पैरेलल होगा। यही हम लोग को क्या करना है, PROVED प्रूव करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है और साइड BC को AD के पैरेलल प्रूफ करना है। हम लोग चलेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो देखते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, इस क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि OA इक्वल है OB का, OC इक्वल है OD के, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A एंड ऑल्सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। और एंगल यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एंगल OCB जो है आपका एंगल ODE के बराबर होगा, ये भी दोनों होंगे। ठीक है, ये दोनों होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है, दोनों एंगल जो हैं यहाँ पे AB जो है एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं जो BC और AD को इंटरसेक्ट कर रही है। और जब ट्रांसवर्सल BC और AD को इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो पेयर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब हुआ कि AD जो है CB के पैरेलल है, और यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। या तो AD पैरेलल CB लिखिए या फिर AD पैरेलल BC लिखिए। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल 2 है NCERT से। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर if a point P lies on L so that P is equidistant from A and B। यहाँ क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है कि ये जो ए बी है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी हम लोग का क्या है, ये जो ए बी है एक क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और एक लाइन एल जो है यहाँ पर, ये जो लाइन दिख रहा है हम लोग को लाइन एल, ठीक है, ये लाइन एल जो है इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ दे सकते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये जो है हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। कौन सा, तो ए बी लाइन सेगमेंट है। और एक इंडिपेंडेंट लाइन है, यानी एक लाइन है एल, यानी कह सकते हैं ए लाइन एल, ठीक है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और ये जो लाइन एल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब हुआ AC और BC बराबर है, यानी AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, अगर मान लेते हैं कि P जो है L पर कोई पॉइंट है, क्या कह रहा है, P इज ए पॉइंट ऑन L, यानी ये जो पॉइंट P है ये लाइन L पर मौजूद है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी P जो है क्या प्रूफ करना है, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी हमें प्रूफ करना है कि P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले हम लोग इन लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो P जो है A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। यानी हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि ज्वाइन P टू A एंड P टू B, यानी P को A से और P को B से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही हम लोग का प्रूफ क्या करना है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल टू, PA लिख सकते हैं, इसको अच्छा रहेगा। यानी हमें प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल टू PB, यानी ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक्चुअल में यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल, इनको इक्वल प्रूफ करते हैं। तो इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं, चलते हैं हम लोग फिगर में। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PCB। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहला इनका एक साइड जो है इक्वल है, AC इक्वल है BC के, साइड है ये दोनों। और ये क्या है, चूंकि P जो है इनको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये गिवन है, हो गया। फिर हम लोग चलते हैं PC इक्वल टू PC है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एक एंगल है PCA इक्वल टू एंगल PCB, क्यों, 90 डिग्री का एंगल है दोनों, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल PCA, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल PCB के। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लोग अल्टीमेटली, हेंस जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हेंस बाई
CPCT, CPCT का मतलब हुआ कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बाई CPCT AP हो गया इक्वल PB के, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं NCERT से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, कह रहा है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, यानी कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट CD है और ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ऐसा दिया हुआ है। यानी लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, यानी AB जो है किसके पैरेलल है, तो AB जो है आपका CD के पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इसको फर्स्ट मान ले। सेकेंड क्या दिया हुआ है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब ये क्या कह रहा है, O जो है मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी O किसका मिड पॉइंट है, तो AD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, OA इजकल टू OD, इसका मतलब ये हुआ। यानी O अगर AD का मिड पॉइंट है मतलब OA और OD एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज हमें मिल चुकी है। अब यहां पर देख रहे हैं कि CD जो है, यहां से फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने यहां पे लिया है ये वाला, ठीक है, पहला जो पॉइंट हम लोग का AB जो है किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि AB और CD के पैरेलल है, और मान सकते हैं AD जो है ट्रांसवर्सल है, मान सकते हैं। क्यों, CD पैरेलल है AB के, और AD जो है इन CB और AD को A और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान सकते हैं AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और हम लोग को पता है AB पैरेलल CD के और AD इज द ट्रांसवर्सल, तब एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के। क्यों, और एंगल OCD इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के, क्योंकि यहाँ CB भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, CB इज अल्सो ए ट्रांसवर्सल, ये CB भी ट्रांसवर्सल है और AD भी ट्रांसवर्सल है, और CD और AB एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल जो हैं क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी जब दो लाइन पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से बने हुए जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लोगों को इतने सारे पॉइंट मिल चुके हैं। ठीक है, पहला क्या था, AB पैरेलल CD है, तो AB पैरेलल CD है तो AD भी ट्रांसवर्सल है, यहाँ CB भी ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, जब दोनों ट्रांसवर्सल हैं तो OAB इजकल टू ODC मिल गया और OCD इजकल टू OBA मिल गया, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो गया। ठीक है, इतना सारा हम लोग को गिवन से मिल गया। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ की तरफ करते हैं। ठीक है, और O जो है मिड पॉइंट है तो OA जो है OD के बराबर है। ये दोनों पॉइंट हम लोग को मिल चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। तो प्रूफ करना है कि दोनों ही ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DOC, ठीक है। और सेकेंड जो प्रूव करना है वो है कि O इज also the मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। यानी एक तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOB और DOC एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, और दूसरा प्रूव करना है O जो है, ये जो पॉइंट है AD का ही मिड पॉइंट नहीं है बल्कि ये BC का भी मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा OC इज इक्वल टू OB, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। OC इज इक्वल टू OB, यानी हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा ये जो OC है वो OB के इक्वल है, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, तब हम लोग कह सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चलते हैं प्रूफ में, हम लोग चलते हैं, सारी बातें हम लोगों ने लिख ली। अब दोनों ही ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ फॉलो करता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेके चलते हैं एंगल साइड से भी बना सकते हैं, चलिए एंगल साइड को ही लेकर चलते हैं, एक जो कोरोलरी है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAB, यानी ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों ने ले लिया, एंगल OAB इक्वल है एंगल ODC के, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग का एंगल है एंगल सेकेंड जो हम लोग का एंगल है वो है हम लोग का OCD, ये इक्वल है एंगल OBA के, यानी ये तो एंगल हम लोगों का इक्वल है और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। और थर्ड जो हम लोग का साइड है वो कौन सा साइड इक्वल है, तो OD इक्वल है OA के, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का गिवन है, क्योंकि O जो है मिड पॉइंट है OD का, ठीक है। और ये दोनों भी हम लोग का क्या है, गिवन मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल DOC के। ये एंगल इसके बराबर है तो A की जगह पर D ले लेंगे, A जहाँ होगा वहाँ D होगा, DOC, ठीक है। फिर बारी है O की, तो O दोनों के सेंटर में आ गया, और B जो है C के इक्वल है तो लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C, यानी एंगल AOB ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ये तो हम लोग प्रूव कर लिया, प्रूव्ड हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT, यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सारे इक्वल, तो CPCT से हम लोग का OC बराबर हो गया OB के, ठीक है। OC इक्वल हो गया OB के, तो OC इक्वल OB का मतलब क्या हुआ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC also, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग का आज का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो NCERT का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, NCERT एक्सरसाइज 7.1। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।